अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो स्टूडेंट आप में से कुछ स्टूडेंट मुझे जानते हैं और कुछ जो हैं वो हमारे नए स्टूडेंट हैं जो इस सेमेस्टर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और लास्ट सेमेस्टर जो हमारा था, पहला सेमेस्टर नर्सिंग का, अपनी एकेडमी में जो कि अल्फ़ा नर्सिंग एकेडमी है, उसमें मैंने क्यूआर और इंग्लिश पढ़ाई है। और मुझे ये भी पता है कि बहुत से जगह नोट्स पहुँचे होंगे, बहुत सी जगह लेक्चर भी पहुँचे होंगे और कुछ लेक्चर में कमियां भी थीं और कुछ जगह चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी थीं। लेकिन इस दफ़ा हमने क्या करना है, हमने चीज़ों को ना इजी वे में और एक कंसिस्टेंट वे में लेके चलना है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एंड पे जाके हमने कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन अरेंज किए और नोट्स अरेंज किए कुछ। वैसे जो नोट्स होते हैं वो तो साथ साथ प्रोवाइड करते रहे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स थे वो हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हमने किया। तो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अपना सेशन जो कि स्टार्ट हो रहा है 10 सितंबर से स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह अच्छे से आपको गाइड किया जाएगा। उसमें प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर लेक्चर, प्रॉपर टेस्टिंग प्रोवाइड किए जाएंगी। उसमें टेस्टिंग प्रोवाइड किए जाएंगे, सॉरी टेस्टिंग कह रहा हूँ, टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो इसकी मंथली फीस होने वाली है वो होने वाली है 500 आपके पास। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये इतनी ज़्यादा फीस नहीं है कि अफोर्ड ना कर सके बच्चे, अफोर्डेबल फ़ी है। ठीक है, और अगर हम देखें तो एक वीक का जो पैकेज आता है वो 500 से ज़्यादा आता है, जो इंटरनेट का पैकेज है। अगर हम वो तो लगा लेते हैं लेकिन पढ़ाई पे खर्चा या पूरे मंथ का 500 नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आप वो ना करें, नेगेट ना करें, निगलेक्ट ना करें इन चीज़ों को, और पैसे को ना पढ़ाई के दरमियान ना आने दें। मैं अभी कुछ कोर्सेज कर रहा हूँ, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं और काफ़ी ज़्यादा फीस है मेरी। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेरी फीस है, एक्सपेंसेस हैं मेरे, हॉस्टल रेंट हैं, ड्यूज़ हैं, सारा कुछ है, हम भी तो पे कर रहे हैं। और साथ साथ मैं खुद कोर्सेज कर रहा हूँ अलग से अलहदा, जैसे स्किल्स वगैरह के कोर्सेज होते हैं वो कर रहा हूँ, उस पे खर्चा है। तो ये देखें ना, वो अगर हम मैं इतना कर रहा हूँ, चीज़ें पे कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, जो जो चीज़ें पे हैं, तो आप लोग भी 500 एक पे कर सकते हैं। तो अच्छा, ये जो हमारा सेशन होने वाला है, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, इस सेशन के अंदर या इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने जो स्टार्ट करना है ना, वो एआई को स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं ये ओपन हो जाए, मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ आप लोगों को। अच्छा, हाँ ये लोड हो गया। तो चलो एक न्यू टैब हम बना लेते हैं, एआई फॉर नर्सिंग। अच्छा, तो ये हमारा जो ये प्लेलिस्ट है, ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये कंपलसरी नहीं है। मतलब ये आपके नर्सिंग में एडिशनल पार्ट है, एडिशनल चीज़ है कि आप ना इसमें अ, अपनी स्टडी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं यूजिंग एआई। ठीक है, हम इसमें वो चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें, हम इसमें क्या लिखेंगे, एआई फॉर नर्सिंग, ये हमारा इस सीरीज का नाम है। ठीक है, तो इसके मुताबिक हमने क्या करना है, चीज़ों को लेके चलना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो ये बयान किया गया है एआई, ये असल में एआई क्या है। इसकी फुल फॉर्म है, आप लोग जानते भी होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का मतलब है। अच्छा, अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बयान कर देता हूँ। फैक्ट्स, अच्छा, तो इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं, मैं यहाँ पे, सॉरी,
सबसे पहला फैक्ट ये है कि एक तो ये वेबसाइट से चीज़ें सर्च करती हैं। जो हमारे गूगल पे जितनी भी वेबसाइट हैं, जो भी हम इससे कंटेंट सर्च करने को कहते हैं ना, वो जाके सबसे पहले वेबसाइट के जो गूगल पे हैं, वो सारी वेबसाइट को सर्च करती है, विजिट करती है। सॉरी, विजिट करती है। वो सारी वेबसाइट को जाके विजिट करेगी और आपके क्वेश्चन का आंसर ढूंढेगी। क्या करेगी? आपके क्वेश्चन का आंसर ढूंढेगी। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा विजुअल तरीके से समझाऊंगा। मान लें ये आपकी एआई है और ये सारी वेबसाइट पड़ी हुई है किसी जगह पे। अब आपने इससे क्या पूछा? व्हाट इज नर्सिंग? ये आपने पूछा एआई से। किसे पूछा? एआई से। अब ये एआई क्या करेगा? जितनी भी वेबसाइट गूगल पे है उनसे ढूंढेगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन अपने पास लेगा। ठीक है, उसको प्रोसेस करके फिर ये आपको क्या करेगा? उसका एआई आपको आंसर ढूंढ के देगा, बना के देगा। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि सर फिर एआई के कुछ आंसर गलत क्यों होते हैं? एआई जो है, एआई वो आंसर गलत क्यों देता है? एआई आंसर गलत इसलिए देता है कि अगर हम देखें तो ये डिपेंड करता है डाटा पे। अपॉन डाटा। कौन सा डाटा? जो वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। अच्छा सर, मतलब जितना भी डाटा, जितनी भी वेबसाइट पड़ी हुई है, एआई उस पे डिपेंड कर रहा है। हाँ बिल्कुल, एआई उसी पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा सर, ये बात तो समझ आ गई कि जितना भी डाटा पड़ा। लेकिन फिर एआई का इससे गलत आंसर करने का क्या ताल्लुक हुआ? अच्छा, इसका आंसर ये है कि मान लें हम एक छोटा बच्चा होता है ना, उसमें बैड हैबिट भरना स्टार्ट कर दें। तो बैड हैबिट क्या है? एक डाटा एक तरह का ना। एक छोटे बच्चे को हम गलत इंफॉर्मेशन दें, गलत बातें सिखाएं, तो वो जब बड़ा होगा तो वो हमें क्या चीजें उससे हमें मिलेंगी? रिजल्ट क्या मिलेगा? कंक्लूजन क्या मिलेगा? उसके नतीजे क्या होंगे? खुद सोचें। बच्चा खराब होगा, बुरा बनेगा। जो कुछ उसके अंदर हमने जो हैबिट्स उसको दी हैं, वही हैबिट निकल के बाहर आएंगी। एआई भी ऐसे ही करता है। जो जाता है वेबसाइट पे, ढूंढता है और देखता है कि हाँ यहाँ पे डाटा ये ऐसे पड़ा हुआ था, तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेके आता है। अच्छा सर, मतलब ये डिपेंड कर रहा है टोटल डाटा पे, वेबसाइट्स पे, अपनी ट्रेनिंग पे। हाँ। अच्छा सर, ऐसी बात है। सर कोई और वजह है इसको ये रॉन्ग आंसर देते हैं? हाँ है। एआई जब प्रोसेस कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन को, तो उसको कुछ टाइम लगता है। कुछ, वैसे तो यहाँ पे पैरामीटर का कंसेप्ट आता है, तो आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, आपको इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगा। एआई क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को जब प्रोसेस कर रहा होता है, रीजनरेट कर रहा होता है उस प्रोसेस को, तो उसमें क्या होता है? उसकी एक्यूरेसी वो होती है, इफेक्ट होती है तो वैसे ही ये मशीन ना, चीज़ों को मिक्स करना और इसमें वो क्या कहते हैं, फॉल्ट्स आना, वो आ जाते हैं, टेक्स्ट को जनरेट करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा है कि एआई के ना स्पेलिंग भी मिस्टेक होती है। तो क्या कंप्यूटर को नहीं पता क्या स्पेलिंग आने चाहिए? पता है, लेकिन टेक्स्ट जनरेशन के दौरान उससे मिस्टेक हो जाती है, फॉल्ट्स आ जाती हैं, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। ठीक है? तो अच्छा, बहुत से एक और चीज़ है, बहुत से लोग करते कहते हैं एआई डू नॉट, ऐसे नहीं लिखा पूरा सेंटेंस है, वो ही शुड नॉट
यूज एआई। आज हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये भी वैसे फैक्ट में आ जाता है एआई के। ये बड़ा ही जहरीला क्वेश्चन है जो कि मुझे गुस्सा भी दिलाता है। और हमने ब्लू कर दिया। नहीं, ब्लू नहीं, रेड करना चाहिए क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा फैल रही है। ओके। हम्म, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब सोचे सोचे, आप लोग भी सोचे। वी शुड नॉट यूज एआई। सर सेंटेंस ही गलत लिख दिया। कोई बात नहीं, जनरल वे में बात कर रहे हैं। ग्रामर को ना भी देखें तो क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा? यूज क्यों नहीं करनी चाहिए, या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सोचें। यही बात है तो हमें मोबाइल फोन भी यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मोबाइल फोन भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। मोबाइल, तो ये वाइट कैटेगरी है तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ये अलार्मिंग नहीं है क्योंकि हर कोई यूज कर रहा है। अच्छा, फिर हमें मोबाइल फोन भी यूज नहीं करना चाहिए। ओके, मोबाइल फ़ोन भी यूज़ नहीं करना। फिर सर लाइफ कैसे गुजरेगी? 2 मिनट नेट बंद हो जाता है, हमारी सांस बंद हो जाती है। खाना पीना बोल सकते हैं, मोबाइल चलाना नहीं बोल सकते। ओके। तो क्या किया जाए? अगर एआई को यूज़ नहीं करना तो मोबाइल भी यूज़ ना करें। सर इसका मतलब समझ नहीं आया। देखिए, एआई एक असिस्टेंट है। मतलब हमारे काम को आसान बनाता है। कैसे? अब मान लें आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए नेट से, वेबसाइट से। तो आप एक एक वेबसाइट, आप 40 वेबसाइट कैसे विजिट करेंगे? ज्यादा टाइम लग जाएगा। सर ज्यादा टाइम तो लग जाएगा क्योंकि 40 वेबसाइट जाके सर्च करना, एक्सप्लोर करना, विजिट। वही एआई क्या करता है, उन्हीं वेबसाइट से जाके डाटा निकाल के लाता है आपके लिए एज अ वर्कर काम कर रहा होता है। एज अ वर्कर काम कर रहा होता है। गुड सर, समझ आ गई। इसी तरह से मोबाइल भी एज अ वर्कर काम करता है। मिसाल के तौर पे पहले क्या होता था, खत भेजते थे मैसेज करने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो उसको 10 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए खत को पहुंचने में। अच्छा, अब वही काम मोबाइल फोन कर रहे हैं। फौरन मैसेज किया, ट्रां ट्रां ट्रां, और पहुंच गया दूसरी तरफ। ओके सर, समझ आ रही है। मतलब एआई यूज करना चाहिए एआई यूज। एक बात है, अगर हम टेक्नोलॉजी के रिलेटेड नहीं चलेंगे तो टेक्नोलॉजी से काफी पीछे रह जाएंगे। तो मैं आज ये लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, एआई यूज करनी चाहिए। ओके, राइट सर, राइट राइट राइट, ये चीज समझ आ गई। तो लेकिन मोबाइल फोन और एआई में क्या सिमिलरिटी है? आप बात समझ नहीं आई। सिमिलरिटी तो है, एआई के बगैर आप लोग एक एक वेबसाइट जाके विजिट कर रहे थे, काम ज्यादा कर रहे थे, और एआई ने काम आसान बना दिया वो वाला। और मोबाइल फोन कैसे काम आसान बना दिया? पहले क्या होता था, इतनी डिफिकल्टी के बाद जाके खत पहुंचता था। ठीक है, और कभी कभी कोई खत ना, नहीं मजाक फिर ओवर हो जाएगा, कोई बात नहीं। खत जो था वो आप अपनी किसी सहेली को लिख रही हैं, तो जाके वो खत किसी ऐसी पर्सनैलिटी को जाके पहुंचता था जिसको नहीं पहुंचना चाहिए। मुश्किलात का सामना था, टाइम ज़्यादा लग रहा था, मेहनत ज़्यादा लग रही थी, एक्स्ट्रा चार्जेस जो लेते थे पोस्टमैन उस पे लगते थे, और खुशी खुशी में हम लोग पोस्टमैन को टिप भी दे देते थे। अच्छा खाता आया हो तो, अच्छे बंदे का आया हो, खाना खिला देते थे, कॉस्ट बढ़ जाती थी। अच्छा, मतलब एआई भी एक टूल है, और मोबाइल फोन, सॉरी मोबाइल फोन नहीं, मोबाइल फोन, सही प्रोनाउंसिएशन, मोबाइल फोन। अच्छा, तो मोबाइल फोन भी एक टूल है, एक डिवाइस है, एक टेक्नोलॉजी है। तो दोनों को यूज करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। तो एआई को निगलेक्ट ना करें, इस चीज को आप
यूज करें अपने बेनिफिट्स के लिए, नकल के लिए नहीं, चीटिंग के लिए नहीं, सीखने के लिए। अच्छा। सर समझ आ रही है। तो सर आज इतना ही पढ़ेंगे? हाँ, आज इतना ही पढ़ेंगे। कल या नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, हम एआई का यूज भी सीखेंगे, नोट्स बनाना भी सीखेंगे, और हम इसमें स्टडी की हेल्प लेना, क्वेश्चन सॉल्व कराना, उनके आंसर जनरेट करवाना। और बहुत से स्टूडेंट जहाँ पे चालाक बनेंगे, सर हमें आता है, बच्चे आपको आता है लेकिन हम एक्सपीरियंस्ड हैं, हमें पता है आपको सब आता है, लेकिन अगर आप ये लेक्चर सुनेंगे आपको फायदा होगा। बेशक आपको चीजें आती हैं, फिर भी जब इसको आप यूज करने बैठेंगे आपको न्यू चीजें पता चलेंगी। नोट्स बनवाना कैसे है, एमसीक्यू जनरेट कैसे करवाना है, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे जनरेट करवाना है, उनके करेक्ट आंसर कैसे जनरेट करवाना है। इन्फॉर्मेशन तो कोई भी जनरेट करवा सकता है, जाके करेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे जनरेट करवानी है, प्रॉम्प्ट कैसे देनी है, वो सारा कुछ इस सीरीज में हम सीखेंगे। तो अगली वीडियो जब तक आती है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।